सर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट, पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। सिचुएशन ये है कि लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस वक्त टोटली एक तरफ फ्री हैंड दिया हुआ है पाकिस्तान में, तो दूसरी तरफ जाकिर नाइक को बुला के देवबंदियों को भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। हमारे जो सियासतदान हैं यहाँ माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, यहाँ वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, ठीक है। अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, सही है। क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रहा। एक तरफ एस जयशंकर साहब का दौरा हुआ है पाकिस्तान में, वो इस्लामाबाद में लैंड करते हैं, बाकायदा फौज भारी नफरी के संग उनको रिसीव करने भी जाती है। ये सब बातें तो सच हैं, मगर उसी शहर में एक तरफ जो है हमने देखा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ जो है इमरान खान की पार्टी पीटीआई, वो तो सीधे इनविटेशन अभी फिर से आया, पहले भी आया था तब फिर से इनविटेशन आया है कि हम तो जयशंकर साहब को चाहते हैं कि हमारे धरने में आकर के देखें किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज क्या कर रही है। साथ साथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी एक बड़ा धरना, और ना सिर्फ धरना, एक हिंसक किस्म का धरना, उसका पूरा माहौल ख़राब करने का काम कर दिया, जहाँ पर एक शिया सुन्नी सिचुएशन बनती हुई लॉ एंड ऑर्डर की पाकिस्तान के अंदर आज नज़र आ रही है। तो एक तरफ जहाँ पर SCO बैठक हो रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे शांति प्रिय और ऐसे देश हैं, वहीं पर पाकिस्तानी फ़ौज ही ये सब चीज़ें भी करवा रही है ताकि एक पैनिक क्रिएट कर सके बाकी देशों के बीच में। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म। सिचुएशन ये है कि लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस वक्त टोटली एक तरफ फ्री हैंड दिया हुआ है पाकिस्तान में, तो दूसरी तरफ जाकिर नाइक को बुला के देवबंदियों को भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। ये क्या ख़तरनाक खेल है जो पाकिस्तान आर्मी खेल रही है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि आर्मी ने जाकिर नाइक को बुलाया ही काउंटर करने के लिए है लब्बैक वालों को। ये हर एक को काफिर डिक्लेयर कर देती है, देवबंदी भी काफिर हैं, शिया भी काफिर हैं, सब काफिर हैं। खादिम गालवी के मरने के बाद इसके 2 हरामी पुत्र, एक साद रिजवी और एक अनस रिजवी, इस वक्त 24 घंटे नफरत की वो कर रहे हैं। सिंध में शाहनवाज कुंभर के ऊपर ब्लास्फेमी। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है। क्योंकि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। बाकी जैसे बिलावल भुट्टो है। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, कि भाई SCO से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, सो कॉल्ड इंडिया, इसकी साजिश। एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश पड़ेगा, ठीक है। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना, किसी सोल्यूशन का, ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड, हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज़ को आगे लेके चलना। देखें अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे और 5 वोट उनके मसीहियों के वोट डालने से ये पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के वसीला से आया। लेकिन अब तो 78 साल हो गए ना, फिर 1947 में जा रहे हैं। मैं आपको 2024 में लेके आ रही हूँ। हमारे जो सियासतदान हैं यहाँ
माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, यहाँ वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है। अगर इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, सही है। क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं आ मुझे रहा? पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर अजय शंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिल रहे, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट किस लिहाज से मिलेंगे? वो बात मिल ही नहीं सकते। वाले को अपना बाप बना लिया कि तुमने एक गुस्ताख रसूल को कत्ल किया है। अब केस बने, FIR कटी कि फेक इनकाउंटर में मारा है इसको पुलिस वाले पे, लेकिन पुलिस वाले को फौरन जमानत पे रिहाई मिल गई। पूरे रास्तों में उसको फूल बिछाए गए और इसके इस्तकबाल होते रहे। लब्बैक के वहाँ के जो सिंध के जो हैं उनके ऊपर FIR कटी। तो ये साद रिजवी और अनस रिजवी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया कराची में, और सिर्फ खुल्लम खुल्ला नफरत भरे नारे लगाए, सर तन से जुदा के नारे लगाए, और इतना खोल के उन्होंने सब कुछ किया। तो फिर पुलिस क्या करती? पुलिस से इन्होंने मुकाबला किया, और जब मुकाबला किया तो एक आदमी इनका मर गया। तो अब उसकी लाश को लेके आज जनाजा इसका कल पड़ा गया उधर सिंध में, साद रिजवी भी पहुंच गया उधर, और अब धमकियां दे रहे हैं। सारे बरेलवी मौलवी जमा हो गए मस्जिद में। दूसरी जमात का दूसरे उसका कैसे आ गया? यानी ये देवबंदी अपनी मस्जिदों में बरेलवी को नहीं आने देते, बरेलवी अपनी मस्जिद में देवबंदी को नहीं आने देते, शिया इनको नहीं आने देते, ये शिया को नहीं आने देते। आगा खानी के जमात खाने में और कोई नहीं जा सकता, आगा खानी किसी की मस्जिद में जा नहीं सकते। ये इनका हाल है। और हरामी साले पाकिस्तान का एक मौलवी नहीं है जो आपको गरीब नजर आएगा, और सब अपने बच्चों को, आपको हिंदुइज्म नजर आएगा, या सिखिज्म नजर आएगा, या बुद्धिज्म नजर आएगा, या जैनिज्म नजर आएगा। इस्लाम आपको नहीं नजर आएगा। तो मजहब से बड़ा धंधा कोई नहीं, और धंधे से बड़ा मजहब कोई नहीं। जाकिर नायक अपने बेटे को अपने एम्पायर देना है। ताहिरुल कादरी कनाडा में बैठा है। एक मस्जिद का, नवाज शरीफ के इलाके की जो मस्जिद थी ना मॉडल टाउन की, उसका ये इसको इमाम बनाया था नवाज शरीफ ने। तो ये जो पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा तहरीक लबैक पाकिस्तान को निकाला गया, दूसरी तरफ जमात इस्लामी, मोटा मोटी अगर हम देखें तो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, TLP है, वो एक बरेलवी गुट है, वो एक बरेलवी मुसलमानों गुट है। जो दूसरी पार्टी वो देवबंदियों का ग्रुप है। तो इसमें कई सारी चीज़ें निकलती। पहली तो पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि पाकिस्तानी फ़ौज चाहती कि इन दोनों गुटों में, इन दोनों पार्टियों में आपस में थोड़ा सा बयानबाजी हो, थोड़ा सा आपस में झड़प हो, ताकि जो ये स्टूडेंट्स निकले हैं, जो बाकी लोग निकले हैं, इनको भी हम दबा सकें। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कोई सिचुएशन होगी तो पुलिस को फ्री हैंड मिल जाता है फिर सबको दबाने का। ऐसा कई जगहों पर और भी देखा गया है, जहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ जब ज़्यादा उग्र होती है, ज़्यादा नेताओं को समस्या डर लगता है, तो नेता खुद ही 2-4 गाड़ी अपने लोगों को भेज करके जलवा देते हैं, 2-4 जगह पत्थर फेंकवा देते हैं, एक आध पुलिस वालों को घायल करा देते हैं, ताकि फिर वो क्रैकडाउन कर सकें उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। ऐसा ही कुछ अभी पाकिस्तानी फ़ौज करने की पूरी तैयारी में है। पाकिस्तानी फ़ौज को कोई समस्या नहीं है कि इससे दोनों पक्ष के 10, 20, 50, 100 जितने भी वॉटेवर लोग मारे जाएंगे, घायल होंगे, मारपीट होगी, देश के अंदर माहौल ख़राब होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ PTI को दबाना है। और ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये भी एक तरीके का PTI की बैकिंग है इसमें, कि आप PTI को भगा दोगे, स्टूडेंट्स को कैसे भगाओगे। बैकिंग पूरी है, क्योंकि ज़्यादातर युवा पाकिस्तान का PTI से जुड़ा हुआ है, और ये करते हैं ऐसा। PTI वालों ने दिमाग लगा दिया कि PTI को भगाओगे तो ये तो हमारा जो है वो दूसरा मोहरा है ही, प्लान B है ही। मगर पाकिस्तानी फ़ौज ने जो ये किया है, ये भी कहीं से भी कोई भी कम साजिश वाली बात नहीं है। अब आप देखो, एक तरफ जयशंकर साहब लैंड हुए हैं, उनके लिए इतनी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, मगर उसी देश में, उसे थोड़ा ही दूर पर, जहाँ पे आपका SCO के अंदर इतने बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, डेलीगेट्स आए हैं, वहाँ पर आप इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, तो ये इमेज इससे भी कोई बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रही है पाकिस्तान की।